वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन। इस लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने पास में न्यू जो अपने पास में क्वेश्चन आएगा अपने पास में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इस चैप्टर में अपने पास में पहले हम क्या सीख चुके हैं वो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। अपने पास में चैप्टर 3 अपना जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो उसमें जो अपने पास में सॉरी लीनियर इक्वेशंस हैं उसको अपने पास में डिफरेंट मेथड से अपने ने सॉल्व किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या है ग्राफिकल मेथड, तो मैंने आपको बताया था हमारे कोर्स में मतलब क्या है ग्राफिकल मेथड जो है एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है अपने पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का वो है अपने पास में एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में अपने पास में 3 उसके टाइप थे अपने पास में। तो अपने ने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे मार्किंग के लिए पूछा है अपने पास में। ठीक है, तो चैप्टर का मार्किंग बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर 3 है वो आपको मैंने पहले बताया था ये 8 मार्क्स का है और टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। अब वो कैसे आएंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन ए में ये आएगा, तो सेक्शन ए में आपको मालूम है कि भी जो 1 क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क उसका होगा टोटल। ठीक है, मतलब 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन अपने पास में होगा, तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे अपने पास। सेक्शन बी में आएगा एक क्वेश्चन 2 मार्क का, क्योंकि सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इसमें ऑप्शन मिलने वाला है। एग्जांपल की तरह मैं आपको बता दूं, जैसे अपने पास में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक सॉल्व करना है या फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इस तरह से ऑप्शन आ सकता है। सेक्शन सी में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अपने पास में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए भी मैं आपको बहुत इजी इसको कर देता हूँ, 3.6 में से ही एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है। बाकी ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपको आएंगे 3.1 to 3.5 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसमें से बनकर आ सकते हैं अपने बारे में। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, वो अपने पास में 4 मार्क का रहेगा, वो गारंटी है कि अपने पास में 3.6 में से ही आने वाला है। ठीक है, और 3.6 में जो अपने देखने वाले हैं वो सेम यही अपना रहेगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब क्या है अपने पास में भी जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अपने पास में होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं दे रखा है। मतलब अपने को ये जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, अपने को उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस हमको जो दिए गए इक्वेशन है, जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस करके उसको लीनियर फॉर्म में पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आप जो है मेथड अप्लाई करके आप वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड करोगे। कैसे, जैसे मैं इसको रिड्यूस करके पहले लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है जो अपना क्वेश्चन दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और सेकंड जो दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में आप 1/x जो है ये देख रहे होंगे। ठीक है, 1/x 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x का मतलब क्या होता है, 1/x इस तरह से है तो मतलब x का पावर यहाँ पे 1 है। जब आप न्यूमरेटर की तरफ ले जाओगे तो ये x का पावर -1 हो जाएगा। तो सीधी बात यहाँ पे अपने को पता चल रही है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है और यहाँ पे क्या है पावर क्या बन रहा है, -1 बन रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 1/x जो वेरिएबल है उसको अपने दूसरे वेरिएबल की तरह अपने क्या कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं। कैसे, लेट 1/x को अपने ने सपोज कर लिया एक
और 1/y को अपने ने b की तरफ एज्यूम कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, नए इक्वेशन अपने पास में बनेंगे, वेरिएबल में बनेंगे, बट नए वेरिएबल अपने a और b के फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो 1/x की जगह मैं a रख दूंगा और 1/y की जगह मैं b यहाँ पे क्या करूंगा, जो दिए हुए इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर 1/x, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा 8, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखूंगी, प्लस 1/y, 1/y जो है, ठीक है, उसको अपने b की तरह लेंगे, तो इसकी जगह पे हो गया b और डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 दे रखा है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अभी भी ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन रहा है पर इजी फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसको मैं इजी कर देता हूं। तो इजी किस तरह से करूंगा कि यहाँ पे 2 और 3 जो है वो डिनोमिनेटर की तरह आ रहे हैं, तो इसको इजी करना है तो मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया कि भाई दोनों का एलसीएम निकाल लो पहले, और जो नंबर आ रहा है उससे पूरे इक्वेशन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी तरीका है अपने पास में। तो 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, इस तरीके से 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 1 जा 3 1 जा 1 जा, तो 2 3 का कितना आ गया अपने पास में 6। तो 6 से पूरे इक्वेशन में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। So therefore 6 multiply a upon 2 plus 6 multiply b upon 2 is equal to 6 multiply 2. So 2 3 जा 3 2 जा, ठीक है। So therefore 3a plus 2b is equal to 12. तो ये फर्स्ट इक्वेशन को अपने ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा, इसको आप दे दोगे 1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो इक्वेशन है अपना वो ये वाला है अपने पास में, उसको भी अपने क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ 1/3x, ठीक है ना, तो 1/x को अपने को क्या लेना है, a की तरफ, तो a अपॉन क्या दे रखा है अपने पास में 3, प्लस 1/y को अपने b की तरह लेना है अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन को भी अपने क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 2, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था तो अपने 2 और 3 का एलसीएम लिया था, यहाँ पे 3 2 और 6 है, तो तीनों का एलसीएम अपने ले लेते हैं। 3 2 और 6 का एलसीएम ले लो। सो 2 3 में नहीं आएगा, 1 3 जा 3 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक है। 2 3 या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन में, तो देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई a अपॉन 3 6 मल्टीप्लाई b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13/6। सो 3 2 जा 2 3 जा 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो ये जो है वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, सो अब अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में मिल गया है हमारा इक्वेशन का, 3a plus 2b is equal to 12 और 2a plus 3b is equal to 13। तो यहाँ पे वेरिएबल की तरह हमारे पास x y नहीं है, हमारे पास क्या है, a b हमारे जो है वेरिएबल अपने पास में रहेंगे। तो ये जो दो इक्वेशन मिले हैं, तो उसको आप कोई भी मेथड से अपने पास में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो इक्वेशन मैं वापस से लिख देता हूँ। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 जो है हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको अपने सॉल्व कर देते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 है, तो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 2b। मैं a को फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 2b, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चलेगा। सो a को आपने फॉर्मूला बना दिया, इसको रिजल्ट नंबर आप 3 ले लोगे। नाउ सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। सो अपने पास में इक्वेशन 2 है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। तो a की जगह आप ये वाला वैल्यू रख दोगे। तो 2a का वैल्यू अपने पास है 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये 3 को अगर अपने पास में हटाना है तो इजी तरीका क्या रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई आप पूरे इक्वेशन में कर दोगे। ठीक है। सो हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करना है, तो 3 मल्टीप्लाई ये वाला टर्म 2 ब्रैकेट में 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस इस टर्म में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3b इज इक्वल टू 3 इंटू 30। सो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में आप कर दोगे अपने पास में। सो 2 12 हो गया 24 माइनस 2 2 हो गया 4b प्लस 3 3 हो गया अपने पास में 9b और 13 3 हो गया अपने पास में 39। ओके। सो 9b माइनस 4b, तो 9b में से 4b चला जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 39 में से आप 24 इस तरफ ले जाओगे माइनस कर दोगे। सो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 39 में से आप 24 माइनस कर दो, 9 माइनस 4 अपने पास में आ जाएगा 5 और 3 में से 2 माइनस करोगे अपने पास में आ जाएगा 1। सो देयरफॉर b का वैल्यू जो है वो अपने पास में 15 अपॉन ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 5 3 का। तो b का वैल्यू अपने पास में आ गया 3। b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे 3 में, तो फ्रॉम रिजल्ट 3a is equal to 12 minus 2 into b। b का वैल्यू अपने पास में 3 है अपॉन 3 है। तो a का वैल्यू आ गया 12 minus 2 3 6 अपॉन 3। तो 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 अपॉन 3 3 2 जा। सो a का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको a और b का वैल्यू मिल गया। बट ये तो हमने एज्यूम किए हुए वेरिएबल है, हमारे जो वेरिएबल दिए हैं वो तो हमारे पास में x और y है। ठीक है। तो हमको आंसर x और y में ही लाना है। ये तो हमारे जो वेरिएबल है वो हमने एज्यूम किए हैं अपने पास में, यहाँ पे हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये जो भी ये वैल्यू आए हैं वो यहाँ पे आप रख दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस जो अपने एज्यूम किए थे। तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, a था और 1/y हमारे पास क्या था, b था। Therefore 1/x is equal to a। a हमारा क्या आया है, 2 आया है। 1/y is equal to b हमारा जो है वो 3 आया है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन में कुछ नहीं है, 1 कर दो। यहाँ पे अपन में कुछ नहीं है, 1 कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपने पास में। अपने को x और y का वैल्यू निकालना है। सो x का जो मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ में होगा तो 2x is equal to 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे y का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3y इज इक्वल टू 1 बनता है, ये हो गया 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 1/2 आ गया और y का वैल्यू जो है वो 1/3। तो इस टाइप से अपने पास में जो सॉल्यूशन मिलेगा x और y का वो मिलेगा 1/2 एंड 1/3। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में ये क्वेश्चन रहेगा, अपने पास में वो सॉल्व करना रहेगा आपको। ठीक है। मतलब पहले आपको क्या है, एज्यूम करना रहेगा, फिर जो भी एज्यूम किए हुए वेरिएबल उनकी वैल्यू फाइंड करके फिर आप स्टैंडर्ड जो वेरिएबल दे रखे हैं पहले से ही जो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड करोगे।